क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बहस मत करो आप। You don't even know how to behave with a good घर कैसे चलाओगे? patience. हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने गाड़ी दी हुई है। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज नीड टू अंडरस्टैंड। दोस्तों, हमारे रिलेशनशिप्स लाइफ में होते हैं, एक्सपीरियंसेस लाइफ में होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की एक कॉमन थ्रेड है। वो कॉमन थ्रेड है हमारी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक एपिसोड में हमने मेंस हेल्थ के बारे में बात की है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक ठीक है, इसके बारे में बात हुई है, बट इतनी बातें नहीं हुई हैं, एंड ये जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो हमारे मेल ऑडियंस है एंड जो दूसरी जो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके स्पाउसेस हो सकते हैं। सबको समझना पड़ेगा कि आखिर एक जो आदमी, एक मर्द जो होता है, उसके दिमाग की साइकोलॉजी क्या होती है, क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है। इस सब को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं नन अदर दैन डॉक्टर मधुमती सिंह। शी इज़ वन ऑफ द टॉप नेम्स इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। उनके साथ हमने काफ़ी सारे बातें की। अब ये एक एपिसोड में तो हम इसको नहीं डाल पाए, so this is just episode 1 where we are talking about the importance of men's health and what are the things we all ignore or we are negligent in our everyday lives. First of all, ma'am, thank you so much and welcome to the Sakshar Dugul show. आज बहुत सारी बातें करेंगे हम, बट उससे पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैम, हमने हमेशा से सुना है मर्द को कभी दर्द नहीं होता, बहुत बचपन से मूवी डायलॉग्स इधर उधर हर जगह, एंड आई थिंक फैमिली में भी आई हैव सीन, जब भी कोई भी वेदर इट्स अ चाइल्ड और कोई टीनेजर है या अडल्ट भी है, कोई भी मेल थोड़ा रो भी देता है ना, थोड़ा रोएगा, उसके बाद कोई बोल देगा यार स्टेटमेंट्स लाइक लड़की की तरह मत रो यार, तू बड़ा वीक है, कमज़ोर है। ऑल ऑफ दिस थिंग एक जगह एक दिमाग में एक चीज़ आती है कि जो मेंस की मेंटल हेल्थ है, क्या हो रहा है, कुछ मतलब इज इट इवन अ टॉपिक टू डिस्कस और नॉट, एंड इफ यस तो कितना ग्रेव टॉपिक है, कितना बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। Very good point, Sakshar, and thank you first and foremost. It's lovely to be here as always. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जो भी आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से जो लड़के हैं, मेजॉरिटी ऑफ लड़काज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, बेचारे जो लड़के होते हैं ना, वो ना एक बबल में रहते हैं 11वीं जमात तक। उनको एक ऐसी दुनिया में रखते हैं जो कि अनरियल है, फॉर अ सिंपल रीजन, एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, दैट इज ओनली वन पार्ट, कि बच्चों, बॉयज को एक्सप्रेस करना, इमोशंस एक्सप्रेस करना इज नॉट, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। ऑन द अदर हैंड, बॉयज आर द राजकुमार ऑफ द फैमिली। वो एक्चुअली में रियलिटी से इतने परे होते हैं कि उनको ना उसके बाद ही समझ में आता है, आफ्टर 12th। इनफैक्ट दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। वाई? क्योंकि यही टाइम होता है कि लड़कों को ही पूछा जाता है कि भाई तुम अब 12वीं में करोगे क्या, तुम घर कैसे चलाओगे, तुम अगर पैसा अच्छा नहीं कमाओगे तो तुमको लड़की भी नहीं देगा कोई। ये चीज हम लड़कियों से तो नहीं बात करते ऐसे। सो द प्रिंस becomes this unprince soon after 11th standard. 11th standard, they live a good life. Coming back to, like I said, there is a huge amount of reason why. Now, Sakshar, the surprising part is that when it comes to scientific research, the emotional quotient between a man and a woman is pretty much the same. अगर हम psychometrics करते हैं, EQI quotient, EQ को लेके, उसमें देखा गया है कि दोनों का एक जैसे ही स्कोर है। इसका क्या मतलब है? Men also have the same feelings, but then what goes wrong is partly two factors. One is the hormonal makeup. So hormonal makeup makes the man more, they don't express. It is more in terms of psychosomatic, or it could be even anger because of hormones. Girls are more expressive because of their hormones. Now comes the second, the brain makeup. So language development is a little better in girls, so they're able to express and better in words. That's why they are able to share more. आपने देखा होगा लड़कियां दो लोग बैठ के, even if it is temporary friendship, they're able to say यार मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे। लड़के बेचारे कहाँ जाए? अच्छा, लड़के कहाँ जाए उनको बताओ, कब से शुरू ना होता है? शुरू आई थिंक एज अर्ली एज मिडिल स्कूल, बिकॉज दे से यार कुछ चल रहा है स्कूल में, कुछ डेटिंग वेटिंग चल रही है, क्या मतलब है इसका? तो बॉयज में फुस 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 फुस। यू वोंट बिलीव, आई हैव इन क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर 34 years now,
Sakshar, I would say 99.999% of cases where I ask a boy slash male कि आपको सेक्स एजुकेशन कभी मिली है और कहाँ मिली, दिस इज नहीं, कहीं नहीं, हम लोग नहीं, स्कूल, मैंने कहा घर में पापा ने, मम्मी, नो वेज, even to date, I'm talking about to date also, I'm not talking about 90s, I'm talking about to date. So what happens is, what happens, the poor boy is left to trial and error, Google porn, बॉडी काउंट, ये सब जो लड़के बाकी लड़के एक्सपेरिमेंटेशन एक दूसरे को देख के. सो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें कंडीशनिंग से भी होती हैं, जो अभी हमने बात कही है कि जैसे आपने बताया बॉयज डोंट क्राई, जैसे लड़कियों को आपने देखा है, छोटी बच्ची जब गिर जाती है, अरे 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 क्या हुआ, अरे अरे रोना नहीं रोना नहीं. लड़के को तो नहीं कोई करता है, मैंने तो नहीं देखा कि मतलब लल्लो चप्पो करें. Especially I'm talking about 6-7 years. Every child is a sweetheart till the age of 2, and then becomes a gender difference of. So the boy also learns to suppress his emotions, and you'll be surprised. Suppressed emotions does far more damage than crying it out and sharing with somebody. Which means your blood pressure. It could be ulcers. It could be hypertension, as I said, BP. And it could be cardiac related issues, even psychosomatic issues like stomach upset, chronic stomach upset. It could also mean क्या बोलते हैं इसको, back problem, chronic back problem. So those are spondylitis, for example. A lot of men, these are psychosomatic. Psychosomatic means your emotions get converted to a physical disorder because the body has its own way of protesting. तो हम शब्दों में तो कुछ कह नहीं पाए, बेचारा शरीर कहता है लो भैया हम हार गए. तो दैट इज हाउ इट हैपेंस. मैम, लाइक लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. आपने बात की कि ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी फिजिकल बॉडी में, मैनिफेस्टेशन से वो निकलता है. नाउ कमिंग बैक टू रिलेशनशिप्स, कोई भी मेल, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हार्मोनल चेंज, आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इनके रिलेशनशिप्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है विद पेरेंट्स, विद फ्रेंड्स एंड स्पेसिफिकली विद देयर गर्लफ्रेंड्स? बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है जब भी कोई मेल रिलेशनशिप में आता है, जो गर्ल्स हैं 99% गर्ल्स, दे आर लाइक यार यू डोंट इवन नो हाउ टू बिहेव विद अ गर्ल, तुम्हें किसने सिखाया नहीं है क्या है? ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क आता है. अब आप जो बात कह रहे हैं, तो इससे कितना इम्पैक्ट आता है अलग अलग रिलेशनशिप्स में? बिल्कुल आता है, बहुत बहुत सीरियस तरीके से आता है. देखिए, बच्चा कर लेना बड़ा आसान है, कुछ पल की बात होती है, बट बच्चे को एक तरीके से ओरिएंटेशन देना इज अ वेरी टफ, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स अ ह्यूज. सो लाइक यू सेड, रिलेशनशिप्स, देखिए आपने कहावत भी तो सुनी होगी, हम कहते हैं भाई घर में कोई लड़की नहीं थी ना, तो अगर 2 लड़के हैं इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स ने अपनी खुद की कंडीशनिंग की वजह से लड़कों की ब्रिंगअप ऐसे हुआ दैट इट इज अ जेंडर डिफरेंस. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. द जेंडर डिफरेंस मींस एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट नाउ सेड. बॉयज डोंट क्राई, अरे रोता गया, लड़की है क्या तू, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, oh I'm not a girl. So then starts a shift. So here, who's responsible if somebody is to ask? It's the parents. It is being sensitive. Now comes a lot of resistance there also, for a simple reason that they are conditioned from somewhere. Something has to change, no? तो change आज हम यहीं से शुरू करते हैं ना, as we as evolved parents, parent पढ़े लिखे हैं, educated हैं. So what I'm saying is, like you said, relationships. Simple thing क्या होता है कि जब हम एक परिवार में जहाँ एक लड़का है और लड़की है, so भाई बहन है दोनों, what we begin to understand, and like I said, you would have also noticed कि कुछ tasks जो हैं, rules लड़कों के लिए अलग हैं, लड़कियों के लिए अलग हैं. In fact, to date, I have, young adults who are in therapy have this resentment at the back of their mind that I have not been able to forgive my parents or my parent who was unfair to me. हाँ, तो वो एक इंजरी एक लेके अभी भी वो उनके दिमाग में चलता है. The only way, of course, is we should not be harboring the past, but they also are able to express clearly. Now comes the other part of it. In some community, for example, एक comedian है गौरव गुप्ता, I'm sure must. So he also has his own comedy way of saying कि एक particular community में किस तरह से लड़कियों को एक edge दिया जाता है, they are pampered. So how does this translate into later on dynamics? Is like I said to you right in the beginning, that reality hits them hard later in life.
For example, we all know there is what we call as mom fixation, which is the Oedipal complex, and we have the Electra complex, and Oedipal complex is the with the father daughter. That is a psychoanalytical study, but in simple language अगर कोई बोले कि हमें layman language में समझाओ, उसका ये मतलब है कि बच्चियां लड़कियां अपने डैड से ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं और लड़के अपने माँ के साथ होते हैं. सो बस वो ही प्रतिबिंब जो है ना अपने पार्टनर में ढूंढती हैं, विच इज पार्ट ऑफ आर डेवलपमेंट. बट देन व्हाट गोज रॉन्ग देयर इज दैट द बॉय इज मेड टू बिलीव दैट they can get anything that they like the way they want because of their initial upbringing. Now you'll say बाद में नहीं सीखते वो लोग. देखिए हमारी ग्राउंडिंग तो हो गई ना, and it is the formative years. By the way, our formative years is not later, it is the first 12 years of our life. 12 years. Preteens, tweens बोलते हैं उसको. So 10-12 years is the formative time. Lot of this is again for the parents out there who think सीख जाएंगे समझ जाएंगे. मेरा ये request है कि it is the first 12 years. So if you are going to, for example, I know of a family, you know, where it's been a little bit on the other side. वो लड़की जो है बहन है वो थोड़ा वो aggressive है, थोड़ा छोटी है. Both the kids are small, so she's kicking the boy, the elder brother, and elder brother has been told कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते. अब उस process में लड़की को तो नहीं बताया आपने, क्यों नहीं बताया? So this boy is now become, so he has grown up and as adult, but he has that, oh, girls have to be treated very well, even if they're toxic, even if they are bad, even if they are trampling over my head. So that is part of development. What I'm trying to say, the important part is कि जब हम जेंडर बायस रखते हैं हमारे फैमिली में, तो बच्चों को रियलिटी, फॉर एग्जांपल रियलिटी चेक का मतलब क्या है? रिलेशनशिप पे देख लेते हैं. अगर मैं आपसे एक सिंपल सी चीज समझूं, अगर लड़कों को ये समझ में आ जाए, दैट इज ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ व्हाट पेरेंट्स टीच देम एंड पार्ट ऑफ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, that men they respond to emotions differently. They process, sorry, not respond, they process emotions differently because the way their brain is made and the way their hormones are. So how is it like that? Which means कि अगर कोई लड़की लड़के से कुछ बात कर रही है, प्रॉब्लम है मुझे ये चीज़ है, लड़के का दिमाग ना ऑटो स्विच ऑन हो जाता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन क्या है. और लड़की कहती है मुझे सोल्यूशन नहीं सुनना, मुझे सिर्फ सुन लो. हाँ. So catharsis. Now how does one come to know that? Is at home in school, at home. Have you noticed many a times in the household, 4 लोग बैठे हैं, बच्ची कुछ बोल रही है, कहते हैं अच्छा बेटा तुम बताओ. साक्षर सपोज चुप हुआ है because वो ज़्यादा boys are generally not very communicative. They don't wait. अच्छा ठीक है, कुछ शर्मा रहा है, चलो never mind, okay next. Exactly. So the boy continues to stay in his cocoon and say, I can afford to be the way it is. A little prodding, because boys, their language development is a little less delayed. I wouldn't say everyone's. लेकिन थोड़ा prod करो. Let the boys express themselves. Give them a safe space. Let them express, yes. Let them speak. Please do not shut them, because that is the beginning. That is where they don't understand. Then comes the second part. Like I said to you, that because girls and boys are different. So in that process, in relationships also, okay, if I were to ask you, देखिए relationship में सबसे important क्या है? Understanding. उससे भी easy और more important, respect. Sounds very pasty word, respect, but it actually means a lot. You know why? Because respect transcends differences. आप बड़े हो उम्र में, आप लड़का हो, आप टीचर कॉलीग, वो आपके जो लेवल्स है ना वो इवन आउट करता है व्हेन यू रिस्पेक्ट समबडी. फॉर एग्जांपल, हैव यू एवर हर्ड वी टेलिंग पेरेंट्स दैट यू शुड रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन? अरे बाप रे, पेरेंट इमोशन, क्या बोल रहे हो आप क्या बोल रहे हो? Isn't it the other way around? That's the meaning. Is, do you treat your children the way you want to be treated? That never, nobody does that. अरे नहीं भाई क्या बोल रहे हो आप, ये थोड़ा ना है. दिस इज नॉट पेरेंटिंग. सो अगर ये पेरेंटिंग बात है, लेकिन हम रिलेशनशिप्स, सो ट्रीटिंग योर पार्टनर एंड इक्वल. आपने देखा होगा हर परिवार में, इनफैक्ट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. व्हाट इज इट? पावर. पार्ट ऑफ लाइफ. जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा पावरफुल है, ऑफ कोर्स. वी हैव जो बड़ा है, जो सीनियर है, जो एग्जैक्टली. सो
सो पावर हम जब पार्ट ऑफ इट इज, हम कहते हैं नेचुरल, बट कैन वी बी कॉन्शियस एंड अवेयर? वन इज नेचुरल एंड ढील दे दीजिए, ढील दे दी तुम उसमें, तो ठीक नहीं है ना. Are you being fair to your partner, which means it's not a thing of it's a girl thing or it's a boy thing. I mean, here again there's a lot of topics I can take up, but इसमें एक में बड़ा मुझे दुख होता है. Again, like I said, I have a very soft corner for, very bluntly speaking, for men as such. Why? Because they are really taken for granted. A lot of things we think that it's the woman, who needs empowerment, etc. वो अलग level है economics, वो सब बात नहीं कर रहे हैं हम अभी. हम कह रहे हैं कि जो डीपर मीनिंग, द मेंटल हेल्थ पार्ट ऑफ इट. सो कमिंग बैक टू टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, उसमें लड़की जो है, आज भी जो है लड़कियों के दिमाग में, आई वोंट से मोस्ट, आई वोंट से ऑल, बट मोस्ट ऑफ देम, कि जी हमारा पार्टनर जो है ना, दे शुड टेक केयर ऑफ अस. भाई हम डेट पे जाएं तो जी हम हमारे लिए गाड़ी लाओ. क्यों है, कहाँ से आया ये, कहाँ से आया? इट हैज टू कम फ्रॉम समवेयर वेयर दे ग्रोन अप, where they've grown up. That is a misnomer, and that is very important, treating somebody equal. So not only that, the same thing कि ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो हमारे घर में तो नहीं होता है. इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप लोगों को इक्वालिटी नहीं सिखाई गई. So that is what I believe is respecting a relationship is most important. मैम, earlier you said about parenting कि पेरेंट्स जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए. आजकल एक नई प्रॉब्लम है, वो ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स दे हियर दीज काइंड ऑफ पॉडकास्ट या कुछ सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, थोड़े अवेयर होते हैं. अब वो जा रहे हैं अपने चाइल्ड के पास, दे आर, एंड मैंने ऐसे कितने पेरेंट्स देखे जो बोलते हैं कि यार हमारे साथ जो हुआ ना, हम वो रिपीट नहीं करेंगे, वी चेंज इट बिकॉज वी अंडरस्टैंड हाउ वन फील्स. वो जाते हैं और बच्चा जो है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, व्हाटएवर, वो अपने ककून में हो जाता है. कितनी बार आई हैव सीन पेरेंट्स, दे ट्राई, ऐसा नहीं ट्राई नहीं करते, पर जो बच्चा है वो अपने ही ककून में बैठता है. तो अगर इफ समवन, वेदर इट्स अ पेरेंट, वेदर इट्स अ चाइल्ड हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, टेक्नोलॉजी का पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है? Superlative question. Oh my God, I have every other client of mine is addicted it, and I'm talking about adults. So कितना टेक्नोलॉजी कितना पेरेंटिंग में इन्फ्लुएंस करता है, पता है? सरप्राइजिंग, अगेन आई एम गोइंग टू बैज अप पेरेंट्स अ बिट. वो पेरेंट्स ही हैं जिन्होंने वो फोन दिया था 2 साल के बच्चे को, चुप रहेगा, चुप रहेगा नहीं, खाना खा लेगा, वो देखते हुए. तुमने ही पकड़ाया है, तुमने ही पकड़ाया है, और तुम्हें अब परेशानी हो रही है. वाओ. So what do we need to do is, there's another very important thing I must say here very categorically to all our viewers. There's not a single child on this planet who would not give up everything to have that time lost. It could be the 3-year-old, may not be 20. Time lost to have that interaction with the parents. Interaction doesn't mean always talking. Sometimes it's just in one room or in the kitchen. मम्मी रोटी बेल रही है, बैठा हुआ, और बैठा हुआ वहाँ पे, या बोल रहा हूँ, या वो सैलेड काट रहा है, या पानी रख रहा है टेबल पे, मतलब he is sitting just in silence, just getting each other's vibe. And those are the ones, Sakshar, which become Kodak moments as memories. वो मेमोरीज कौन छीनता है, पहले तो ये बताओ, कौन? पेरेंट्स छीनते हैं ना, हमारे कंफर्ट के लिए. तो कमिंग बैक टू माय रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर इज दैट इट इज अस, वी आर रिस्पॉन्सिबल. एंड आई थिंक देयर इज अनदर थिंग, बच्चों को तो हम अलग रूल दे देते हैं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं. अपन कुछ भी करें, रात को रील्स देखो, कुछ भी करो, फोन आ रहे हैं जी. आपके डैड के भी, पवन के भी फोन आते होंगे क्लाइंट्स के पे, कि कम ऑन सर, आफ्टर 8 PM फोन इज नॉट, कौन करता है? आप बोल के तो देखो. एंड दी पेरेंट्स लाइक लुक एट यू एज इफ यू सम साइको, like don't tell us what we need to do. See, तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये लाइफ में चलता नहीं है. So it begins from home. Even today, it's never too late. Some people say अब तो हो गया, अब तो no. गलती अगर होगी तो आप क्या करें? It's never too. Same thing. Sit on a weekend on a dining table. One of the parent, whoever it is, can initiate कि यार अपन ना नेक्स्ट वीक से प्लान चेंज करते हैं. 8 बजे के बाद सब लोग अपने फोन एयरप्लेन मोड पे रखेंगे, नॉट अवेलेबल है. एंड वी विल फर्स्ट विल मेक दैट चेंज. डोंट मेक लॉफ्टी प्रॉमिसेस, देन दिल से हम करेंगे क्या, डजंट मैटर. पहले ये स्टेप तो करें, बिकॉज इट इज नॉट द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली व्हेन द किड्स आर टीनेजर्स ग्रोन, बिकॉज दे ऑल्सो हैव आइडियाज. अभी तो आइडियाज तो वो लॉक लगाया हुआ है ना, अभी
क्योंकि उनको समझ में नहीं, their whole system won't accept. First is the parents, they won't accept. So coming back, first is that. Second, go patiently. Now you'll say, अच्छा करेंगे क्या? अरे आप करो तो सही, वो मंडे वाला इवनिंग एक्सपीरियंस तो करो. When there is silence, there is no television, there is nobody's phone. पहले आप वो एक्सपीरियंस तो करो. आपको याद है जब जब लाइट चली जाती थी हमारे टाइम में, क्या वी यूज्ड टू हैव गेम्स, वी यूज्ड टू थिंक ऑफ समथिंग. कुछ ना कुछ निकल आएगा. साइलेंस का क्या मतलब है साक्षर? इट्स एम्प्टिंग आउट, राइट? जब कोई चीज खाली करेंगे तभी कोई चीज से भरेंगे ना. दैट इज द होल. सो बी पेशेंट, गो विद दैट. दैट इज हाउ इट वर्क्स. एंड ठीक है, अब मान लीजिए कोई पेरेंट ट्राई कर रहा है एंड ही और शी इज वाचिंग द पॉडकास्ट. व्हाट आर द साइंस किसी टीनेजर मेल में या एडल्ट मेल में जो शो करता है कि इसकी मेंटल हेल्थ हैम्पर हो चुकी है? आर देयर एनी साइंस व्हिच अ पेरेंट कैन जस्ट ऑब्जर्व एंड लुक? You mean for a teenager? फॉर अ टीनेजर एंड फॉर एन एडल्ट गाय. Tricky one. Because boys are very good at hiding their Faking. emotions. They put up a front. Much more. Much more. It's so painful. लड़कियों को तो 1 सेकंड में PMS हो रहा है, पीरियड्स हो रहा है, सब आगे पीछे घूम रहे हैं उसके. लाओ तुमको गर्म बॉटल दे देते हैं, आओ बैठो लेट. लड़के का क्या, ही इज एन 11-year-old बॉय. अब वो रात को सो रहा है, उसको इरेक्शन हो गया. अब उसको 10 साल के बच्चे को, 8-9-10 साल के बच्चे को क्या मालूम है? इनफैक्ट इवन अर्लियर he is wondering, and he's now like mind blowing what is happening. His brain, look, which father knows that my son will be going through this? Just because you haven't seen it doesn't mean he's not going through it. So please fathers, घड़ी टाइम देख के, कि भाई टाइम मतलब साल देख के, 8 साल का 9 साल का, स्टार्ट एजुकेटिंग. अच्छा फॉरगेट नाउ, लॉट ऑफ पेरेंट्स आस्क मी, हमें तो ना वो पीनस वर्ड बोलने में कैसे बोले. तो मैंने कहा आप नाक को क्या बोलोगे? इट्स अ बॉडी ऑर्गन. You have to educate these parents also. They use things like private, which is fine. I don't mind private, like little kids, 9-10-year-old. Private part is also all right. Nothing to worry about. But as you 9th standard where physiology comes in. So coming back to same thing. Just tell the kid. It takes 2 minutes to say when you're sitting. कि यार जो भी, let's say father's name is Sunil and the son's name is Pramod. So यार प्रमोद क्या चल रहा है? ऑल वेल ना? सब ठीक है? तू ठीक चल रहा है? तेरा पढ़ाई वढ़ाई ठीक? हाँ डैड बिल्कुल ठीक है, सब ऑल वेल. अच्छा देख यार, ये ना ग्रोइंग अप ईयर्स में ऐसे ऐसे क्या होता है कि कभी कभी ना बेड जैसे सो रहे होते हैं, कभी कभी इवन अर्ली मॉर्निंग योर प्राइवेट पार्ट कैन गेट इरेक्ट, स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल. तो ये यार नॉर्मल चीज़ है, डोंट वरी अबाउट इट. बट येस, मेक श्योर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू पी यू मस्ट क्लीन योर प्राइवेट पार्ट, योर फोरस्किन. सो डेमो इट, शो इट टू द किड. अगर उसका शर्म आ रहा है तो आप बोलो, फिर डॉक्टर को पता दिखाएंगे आपको कैसे करना है. Because foreskin again is a big problem. There's a lot of bacterial infection. A lot of boys go through such torture in their growing up years because they don't know what to do and who to talk. So they talk to one person, somebody gives them some info. सरसों का तेल लगाओ. फ्रेंड, वो उसको खुद नहीं पता, वो फ्रेंड जो खुद अभी एक्सप्लोर कर रहा है, खुद ही उससे एक्सप्लोर पूछता कर. है. It's so painful, and all of this begins at the age of 8-9. So coming back to ये, यहीं से तो शुरुआत होती है, जहाँ पे ना बच्चे के दिमाग में, लड़के के दिमाग में होता है I'll figure it out. Wow, such a lonely place to be in. I'll figure it out. So hit and trial and error. Wrong things done. Wrong things means, like I said, which can lead to bacterial infection, can lead to whatever. So coming back to the important part is we as parents, especially the father. Why I'm saying father? Because father understands physiology of a male better, not that mothers cannot. For example, there are mothers I know who have told their boys how to go about with it. What does it? So they did have a nightfall. What did the mother do? Because she was sleeping with him, the little kid. She did tell him, this is what happens, don't worry. You may want to fiddle with your private part. You can do it in the privacy of your bathroom. That's all right. It's normal. अच्छा, आपको पता है इतने सारे केसेस मेरे पास आते हैं, वो गिल्ट से वो मास्टरबेट करते हैं. ये नहीं पता नॉर्मल क्या है. ना वो अभी भी कि I have stopped masturbating because it's bad and it is bad. It's a bad thing to do. So I said, फिर आगे क्या करते हो आप? He says, कुछ नहीं, I just hold on for a week.
10 days, and he thinks he's become this very, whereas his guilt becomes larger because then he goes on an overdrive, just like anything which you are guilt ridden. So yeah, so that is something which has to stop. That only happens when you're educated about it. And what about adults? Like if a person is, let's say a parent is listening to this podcast and their child is 22, 23, 24, are there any signs specifically for a male की पता लगता है यार वो कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है? Yeah. Yeah, sure. Even teenagers, I would say, okay, you were asking me about the teenage life. Like I said, a little tricky, but there are certain signs where there is a little withdrawing. So depression and anxiety are the two main disorders that men suffer from, more compared to the women. Also, suicide cases are more in men than in women. Is it? Yeah. Unfortunate. Yeah, it is. And psychosomatic illnesses are more in men, heart related, because of you suppress is more in men. So coming back to teenage, so we're talking about those signs are basically deterioration in academics, disinterest, mood swings. It could be also defiant behavior. Not that those are abnormal, but those are little red flags to say, Frequency listen, ज़्यादा होगी. talk to your kid. Something is going wrong. Something, although nothing, it's not serious. When is it serious? When the kid refuses to go to school, refuses to take a bath, is flunking in all his subjects, not submitting his class, his copies, etc., is where we're looking at really going down. But yeah, the little red flags and I think this applies even to girls, I would say, similar, where you're withdrawn. But like I said, boys have been taught earlier in their life, their conditioning is, I'll manage it out, I'll rough it out. वो नहीं बोलते. I know of mothers who say, हम इतना try करते हैं, we try so much, I've tried. He doesn't speak. So doesn't speak or uses monosyllables. I'm okay. ठीक है, कर लूँगा. Those are little. But like I said, science में ये चीजें आप available तो रहो. आप देखिए कई बार क्या होता है, parents also tend to give up. नहीं सुन रहा हम क्या करें, तो हम let's go about our business. वो थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि हो सकता है वो बच्चा उस वक्त रेडी नहीं है. आप तो टिके रहो ना, पेशेंस रखो. इसका मतलब क्या है कि you don't have to give up your life, because more and more women are working women now, and we're not talking about you give up and you sit there on the dining table every day of your life. No, not like that. But you keep a dedicated, sustained time with your son and tell him that, I'm thinking you and I will hang out, sit together for every day for half an hour. He'll say, Mama, what's the point? I'm fine, there's nothing wrong. Doesn't matter. उसको बोल दो, आप रहो ना, आप किताब पढ़ लो, साथ में रहो. Doesn't matter. Don't talk. Don't need to. Tell me what is your problem. The kid will run away, that here is this person who is, tailing me and I'm just let me, yeah. So being there and being patient, I think that will help a lot. And ma'am, this was about, okay, बहुत बार, I am also a guy. Moms के साथ generally मैंने देखा है कि ठीक है, somewhere एक comfort है. Dads के साथ I think हर इंडियन हाउस होल्ड में होता होगा, बहुत रेयर ही होता है कि जो बेटा है और जो फादर है, ठीक है, बहुत प्यारा रिस्पेक्ट है, बट देयर इज दिस वन लाइन ऑकवर्डनेस, आई वुड से ऑकवर्ड साइलेंस, या फिर एक कोई टैबू बना रखा है कि यार इनसे ना मैं इसके बाद बात नहीं कर सकता. मुझे प्रोफेशनली कितनी भी गाइडेंस मेरे फादर दे देंगे, दैट्स फाइन, एंड वो फादर के पास ही जाता है जनरली. बट जो पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ आई हैव सीन गाइज, दे आर लाइक, सबका होता है, फादर से कौन डिस्कस करेगा, मॉम से शायद कर ले. व्हाई इज दिस? वाओ, very tricky, very, very tricky question. Because for a simple reason that men, like I said, again, a gender, men and their fathers, so same gender, males में conflict होता है. क्यों? Because of rivalry. As in? I'll give an example. That's why I'm saying Freud, he's our, one of our pillars of psychology. Psychoanalysis is the field. So psychoanalysis में जो लड़का है 3 साल का 4 साल का, उसके अपने exploring his sexuality, and looking, so that is one. But the other part is he's also getting attached to the mother for the same, like I explained to you, and the father is seen as a rival, as an enemy, as the demon. And that is where that again, it's at a subconscious. It's not that the boys can do anything about it. So they do find the fathers as a rival. Again, this is subconscious. And if here in this case, if the father is not treating their wives properly, तो I think वो add on हो जाता है.
it could be both actually. That is a secondary factor. That sometimes it could be that it becomes an add-on. Sometimes it can be that they can role play also. कार्बन कॉपी Yeah. हाँ See? So वो तो बात की पहला स्टेज जो आप कह रहे हो ना पहला होता है rivalry because of the way the subconscious mind is tuned. Now comes that is at a childhood level. As the boy is becoming older, now comes the parenting. As we all know that the mother is the primary caregiver for a simple reason that she is the biological parent. तो बच्चों की जो इनिशियल बॉन्डिंग कंफर्ट वो माँ की होती है. सो सी द रीजन ना थोड़ा और पेरिफेरी में चले गए कुछ टाइम अपने आप ही हो जाता है ये. फिर आप आ जाओ टीन एज प्री टीन्स और से 16 प्लस. नाउ कम्स दैट फादर हु इज लुकिंग कि अच्छा लड़का बड़ा हो गया पता नहीं कब पता ही नहीं चला कब बड़ा हो गया. नाउ ही इज थिंकिंग अब ये लड़का बिकॉज सी द फादर सीज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिम इन द सन एंड वाइस वर्सा. So they're both gauging each other guardedly because of the subconscious, like I said, at age 3, which they themselves don't know. They're not aware of it. They're not aware, right? So coming back to they are checking out each other, and that's where the father's sudden involvement comes by. क्या करना है आगे? Future क्या है? Suddenly father emerges because he is the reflection of the self is in the son. That's another thing. Now comes the second part. See, because reflection is there, then it should be good only. No. Father, remember his father in their growing up years. And like I said, they do have a conflict for a simple reason of rivalry. See, it's a male thing. दो तलवार वो म्यान में type वाली जो चीज़ है. It's a very male thing. They just feel threatened. They just feel the same person, a youngster of 20, will defy his father, will argue, will revolt, rebel, ठीक है. और आगे जाके वही फादर को वो याद करता है, अरे यार क्या बढ़िया आदमी थे मेरे फादर. हाँ ये मैंने हर जगह सुना है. बेस्ट पार्ट इज वो सेम चीज उस टाइम पे कोई और बोलते तो मान जाएंगे. Exactly. बट फादर सेम चीज बोले नहीं. See, so you follow, it's irrational, it doesn't fit in. That's why we're talking about the subconscious. That the grounding has happened already because of the Oedipal complex. The grounding has already happened, which is that it is just the way it is. Like we say, North Pole and South Pole. तो ये तो attract करते हैं. Repel कौन से करते हैं? दूसरे वाले, right? North and some other. Huh? I'm not very good with science, but something which repels. It happens automatically. So now comes the like you were talking about, like then what is it? So then because the father remembers his father, the good and the bad and everything, comes this whole mixed bag of, I'll tell you what to do, मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए तुम्हें. फिर होता है जो तुम्हारे मन में है करो. Boys in any case figuring out what to do in life. तो father का basically that is the reason why father and son, it's a natural phenomenon. So can a father do something कि root cause से ही इसको थोड़ा, मैं stop तो नहीं बोलूँगा because subconscious है, but थोड़ा कम कर लिया जाए. Consciously हर चीज़ संभव है. Provided men are ready to understand. देखो चीज़ जब समझ में आएगी तभी हम कुछ कर पाएंगे उसके बारे में. तो अगर आदमी लोग ये समझ जाएं कि एक नेचुरल प्रवृत्ति है लड़के के साथ एक रिपेल होने का, my son, only son, because my son, because of certain psychological thing, can I still counter that? You can. How? Consciously, which means in childhood itself, मन नहीं है आपका कि यार ये ना मार खाएगा मेरे से, मतलब मैं इसको क्या पढ़ाऊं या मैं इसको पेशेंस, आई थिंक नहीं, हाँ ये स्पोर्ट्स खेलेगा, ये तो मेरी जीन्स तो है नहीं इसमें, तो माँ पे गया है तो उसको तो आता ही नहीं स्पोर्ट्स. Judgmental, they don't have the same feeling towards the daughter. They're very, very protective. Why with the boy? Because like I said, the natural repelling because of the same gender. Like I said, there's a rivalry between two males. There is a rivalry always as a rule. So then countering का क्या मतलब है? Consciously saying नहीं यार, I have to, let me be patient. And बहुत बार हम statements बोल देते हैं ऐसे, यार तुम नहीं कर सकते, या फिर तुम्हें समझ नहीं आता है. Yes. Or almost like, yeah, exactly. So then we have these high aspirations. No, that has to be countered. You have to. And then you will, by the way, those fathers who they tell me ना मेरा ना connect नहीं बन पाया,
लड़के के साथ। बात ही नहीं करता है, पता नहीं। करो, ये कब करोगे? तब करते हैं ना। अगर ये कॉन्शियसली करना पड़ेगा, ये आपको ना आपकी मम्मी सिखाएगी ना कोई किताबें सिखाएंगे, बिकॉज वी डोंट गो ओवर साइकोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ व्हाट। सिंपल थिंग इज, बच्चा जब 3 साल का प्राइमरी नर्सरी में जाना शुरू करता है, उससे पहले आई एग्री hands on parenting is more by mother because the feeding and the bathing etc etc. बच्चा प्ले स्कूल जाना शुरू करता है, आप अपना कनेक्ट बनाना शुरू कीजिए। even if you feel it's discomforting, divide time कि today I'll pick up my son, 3 दिन तेरे मम्मी के, 3 दिन मेरे, 3 दिन तेरे, 3 दिन मेरे, दोनों divide, you will be shocked at the kind of fun and bonding you'll end up having with your son, which you regret that a lot of fathers don't get, you didn't get with your father. उनकी मेमोरीज ही नहीं है। आप किसी भी मेल से पूछो अगर आप कि हाउ द फर्स्ट टाइम, बस हो गए बड़े, देखो कितना बड़ा हो गया, लंबा हो गया, देखो मेरे से लंबा हो गया, अरे ओके देन व्हाट। सो दे themselves feel the void, by the way. They feel I somewhere missed out, what did I do wrong? They ask me. So what could have been done? Could have been done is just copy your wife and take up half of what she's doing. Simple कि मैं आज टिफिन बना देता हूँ, तू बैठ, I'll make it. So the more you are in equal rules, you will be so surprised that the whole dynamics of the family changes. But what about like today? I've seen a lot of families, they are having fights because वही बेटा जो है 25-26 साल का हो गया है, he's an adult, उसको लगता है मैं अपना डिसीजन लेता हूँ, एंड फादर बेटे में तो वो चली आ रही है, तो टिफ इंक्रीजेज एंड द डिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। बिकॉज अब जो है इनिशियली तो बेटा वो पावर डायनामिक्स है ना कि कमा नहीं रहे, बड़े नहीं है, अब बड़े हो गए, हम कमा भी रहे हैं, हम एडल्ट भी हो गए, अब वो फादर को रिटेलिएट करता है, एंड फादर वहाँ ज़्यादा रिग्रेट करता है, यार आई कुड हैव डन समथिंग। बट इज देयर समथिंग जो अब भी बंदा कर सकता है? यस, सेम रूल, सेम, वो राइवलरी छोड़ के ना, और 2 चीज़ें, राइवलरी एंड ओवर एक्सपेक्टेशन, परफेक्ट होना चाहिए, अरे यार इतना क्यों नहीं है, इतना है तो इतना क्यों नहीं है, एस्पिरेशन। सो ये दोनों चीज़ों को ना कहीं कबर्ड में छोड़ाओ। बहुत बार आई सीन पेरेंट्स की जो उनकी ड्रीम्स पूरी नहीं हुई, वो बेटे हाँ जी करवा गए। बिल्कुल एंड वेरी वेरी क्विकली द फादर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स पेनफुल। यू सी, बच्चे ने 8, लड़के ने 8 चीज़ें ठीक की, वो 2 चीज़ें ठीक नहीं, वो 2 जरूर गिनाएंगे फादर। मम्मियाँ जो है थोड़ी प्रोटेक्टिव फिर रहेंगी कि नहीं देखो इतने अच्छा 8 तो अच्छे हो गए ना उसके, हाँ वो तो व्हाई व्हाट्स हैपनिंग हियर, राइवलरी, तुम बिगाड़ रहे हो उसको, ये भी आता है जब मदर्स करती हैं तो फादर्स आले तुम बिगाड़ रहे हैं, तुम ये नहीं देख रही। सो आई थिंक द इम्पोर्टेंट पार्ट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि अपने सेल्फ को, जो अहम है ना आदमियों का, मेन, ओके ये भी बड़ा है, मस्ट शेयर दिस, व्हाट इज दिस मेल ईगो नाम की भी कोई चीज होती है, सोशल मीडिया लैंग्वेज। एग्जैक्टली, मैंने कहा ये क्या चीज होती है मेल ईगो, बट देयर इज नो सच थिंग, इट्स जस्ट सेल्फ, इट्स क्रिएटेड समवेयर. Girls, women also have ego. It's not a male ego which is only male's thing. It's ego is basically self. अब self inflate करोगे तो आप inflated ego वाले हो जाओगे, मैं I me myself, 3 best friends. So दूसरा अगर है तो हम फिर क्या बोलते हैं, अपने आप को complexes आ जाएंगे, आपकी inferiority and superiority, inferiority. Coming back to, आप अपने ego को साइड पे छोड़ दो, घर पे दरवाजे से बाहर निकलते हो ना तो ईगो को रखो अपना for the world, keep it on your shoulder, don't keep it anywhere else. Keep it on your shoulder, keep your ego on your shoulder, that's a good place to be in. But when you come home, take away that and keep it in your pocket if you like, keep it in the cupboard, just dilute your ego कि I am here, I go with the flow, I am nobody. कोशिश तो करके देखो, I am nobody, I am just nobody. तो उसमें क्या है, ये भी ट्रेनिंग है ना, ये कब करते, शुरू में कर लेते तो बहुत अच्छा था, तो कब करते, 3 years much earlier, I'm nobody. And इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी मैंने ना, ऑब्वियसली यू हैव टू टेल योर चाइल्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बदतमीजी एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, जो बच्चे को नहीं पता होता, बट बहुत बार ऐसी बच्चा अगर एक्सप्रेस भी कर रहा है ना, ऊंची आवाज में बात करो, तुम्हारा बोथ पेरेंट्स, इट्स नॉट जस्ट फादर, पेरेंट्स का ही सेम होता है, तो इससे भी आई एम श्योर और बच्चे को उसका डिमोरलाइज हो जाता होगा सबकॉन्शियसली कि यार मैं तो एक्सप्रेस, मैं बात नहीं कर सकता इनसे। Yeah, very interesting topic. In fact, I have done a live program in Fairgaze. Fairgaze is where I'm working. I'm a
I've been attached to them for about 10 years. सो डायरेक्टर हूँ मैं फैगेस में, लेकिन उसमें एक लाइव प्रोग्राम था जिसमें मैंने यही चीज़ गलेबल लोग कैसे बनते हैं। गलेबल में मतलब क्या है कि टेकिंग थिंग्स ऑन फेस वैल्यू, जब हम दूसरे की बात मान लेते हैं, when we believe in what the other person is saying is the truth. Gullible people and astute is street smart. So that was my topic there. Or where does gullibility come from? It comes from childhood, where you tell the kid, don't question adults. जो कह दिया है सुन लो ध्यान से, बोल दिया तो बोल दिया, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बहस मत करो। वो बच्चा वहीं से सीख जाता है कि बड़ों को या जो हमारे से अथॉरिटी लेवल वाले लोग हैं उनसे क्वेश्चन नहीं करते, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हम पेरेंट्स हैं तो हम जो कह रहे हैं सही। सो gullible children, first is the genetics. You need to have a gullible gene in you. One of the parent is like that, who will believe things and who get taken for a ride. Could be some fraud here, किसी ने डिच कर दिया, जो हम कहते हैं सीधे लोग हैं, सीधे। तो वो गलेबल एक तो जीन होता है, दूसरा होता है जब हम पेरेंट्स, जो अभी आपने जो बात बोली, डोंट आर्ग्यू डोंट टॉक, इट्स द ह्यूजेस्ट रेड फ्लैग। नाउ यू विल से नहीं जी वेस्ट में तो आपने देखा है भाई बड़े इल मैनर्ड बच्चे होते हैं, हमको क्या पता क्या होता है, हम सिर्फ एक ही चीज़ जानते थे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स वेरी इजी टू लुक हियर एंड देयर एंड टॉक। अपन अपनी बात करते हैं ना सिर्फ, कि like I said right in the beginning, respect. Do you respect your kid? Respect का मतलब क्या है? Treating them as your equal. Do you even know what it means to treat your kid as your equal? Not, never. हो ही नहीं सकता ये। बच्चे हो ना, बच्चे ही रहो। बच्चे हैं, बच्चे रहो। तो यहाँ पे इक्वालिटी, सो द ability for the kid to speak. Okay, now comes बदतमीजी कब मानी जाएगी? माँ बाप तो एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, बच्चे को चिल्लाना अलाउड नहीं है। वेरी नाइस, वही देख रहा हूँ हर रोज, वही देखता है। इनफैक्ट आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। वन पेरेंट सेड टू मी, ये बहुत चिल्लाती है ये टीनेज। आई सेड अच्छा रियली, हाउ? सो इन माय इंडिविजुअल सेशन में, सो शी सेज आई एम सो अपसेट विद क्या होता है, देयर इज सो मच ऑफ नॉइज हैपनिंग इन द हाउस। आई थॉट मे बी दे फाइटिंग। आई सेड व्हाट हैपेंस? She says, I don't know, ma'am. There is such a terrible habit. They are hollering from one room to the other person. Hollering because, so I don't like it. Why should you do that? So सबको आदत पड़ गई चिल्लाने की। छोटी सी चीज है। अब ये चीज अगर हम घर में ही अगर यूज करें कि किसी से बात करें तो उसके कमरे में चले जाओ ना। Why are you shouting? So shouting is allowed. If shouting is allowed, then anything in that content is also allowed. So आप जो करोगे वो आप, again बात वही रिस्पेक्ट के आगे, इक्वल। जितना आप खुद होगे उतना ही बच्चा आपको कॉपी करेगा। Eventually there will be some influences of peer when the kid is in the teenage. Temporary changes आते हैं, but please remember you've already set the foundation in the first 10-12 years. It has already happened. So बच्चों को सेम चीज की, let them express themselves. अच्छा, बदतमीजी में वही, सपोज आपने दरवाजा खोला बच्चे के रूम का और वो जोर से बोली प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम, बिकॉज वो मीडिया इन्फ्लुएंस भी है आजकल, देख रहे हैं हम लोग, कई सारे वेस्टर्न ज़्यादा है, बड़ा ही अनइनहिबिटेड होते हैं, वहाँ का अपब्रिंगिंग ऐसी है, विच इज़ द वे दे आर, आई हैव नो कमेंट्स टू मेक हियर। बट आपको अगर रूड लगा, आप उस वक्त मत टिक ऑफ करो उसको। अगेन ईगो आल पे ले लिया ना, ईगो छोड़ के रखो ना घर में, ये तो मैं बोल रही हूँ। कहीं पे छोड़ आओ, कहीं पे लॉफ्ट में रख दो उसको, शाम सुबह फिर जब वर्क पे जाओगे। सो डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ, डोंट टेक इट पर्सनली, वेट फॉर सम टाइम, but don't let it go, don't ignore it either. When the kid is, when you're having meals together, just look in the eyes, don't have a frown, look in the eyes, speak nicely and say, felt a little crude to me. प्यार से भी बोल सकते थे ना बेटा, it would be nice. बट तब बच्चा फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा, फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा जब ये बार बार होता रहेगा कि मेरे को कुछ, जैसे क्या होता है, देयर आर बोथ साइड्स राइट। जो पेरेंट ऐसे कुछ किया और एकदम लगा दिया, दैट्स बैड, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि बंदा थोड़ा डरा रहता है और इसके सामने बोल नहीं सकता। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई पेरेंट ऐसे करे तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार ठीक है ना, मतलब डांट थोड़ी पड़ रही है, कर लूंगा बाद में, फिर वो बोल देंगे मैं सॉरी बोल दूंगा, हो गई बात खत्म। It normally doesn't happen. I'll give you a reason why. All children want to belong to their family.
there is a sense of belonging. They don't want to be alienated. They don't want to be the enemy. Nobody wants to be the natural enemy. tendency. It's a natural tendency. Now comes the two things. You see, if the mother is faking, ego पे ले लिया है उसने, but वो ना अपना दिख रहा है कि हाँ बस वो है, but वो भूमिका बांध के वो कह रही है बेटा मुझे ऐसे. Children read through. cold vibes. They read through fakeness. If you are insincere in कि मुझे ऐसे इसने किया कैसे, वो दिमाग में वही चल रहा है, बट बाहर आप कितना भी. हाँ जी, kids are good at it. So don't do this game playing with your children. Another thing, if you do that, they will do whatever, they'll learn the same thing from you. Same चीज repeat. Same thing they'll repeat elsewhere in some other their own relationships. So coming back to, like I said, कुछ चीजें, अच्छा अगर सपोज आपको लगा है कि 2 महीने में एक बार हुआ है ऐसे, ignore it, let it be यार. बच्चे ने थोड़ा टैंट्रम दिखा दिया, क्या हो गया उसमें? But if it is happening on a regular basis, then something is bothering him or her. It's not, you are not the target. The parent is not the target. See, fragile ego वाले parents, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने गाड़ी दी हुई है, हम हमारे लिए, हम तो भाई तुम क्या यहाँ ट्रांजैक्शन पे आए हुए हो? बिजनेस चल रहा है क्या? यहाँ पे क्या चल रहा है? Make up your mind. So parents have to, like I said, I'm sorry, I keep badgering the parents because I believe that kids came after them. And parents' responsibility is they need to know more. They need to understand more. बच्चा कर लेना बहुत आसान है, like I keep repeating. Yeah. दोस्तों अभी हमने बात करी मेंस हेल्थ के बारे में, लेकिन कहानी अब तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेल्स, इट्स ऑल्सो अबाउट फीमेल्स. दोनों की साइकोलॉजी समझना, खासकर रिलेशनशिप्स में क्या होता है, मैरिजेस में क्या होता है, कौन से आसपास फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं मैरिजेस, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमने सोचा हम एपिसोड 2 निकालते हैं. So stay tuned, because in the next episode we will be talking about all these aspects, and if you want to improve your relationships with your spouse and with your family.